अच्छा, कानून में देखे ना शाहीन साहब कि इमरान खान साहब 3.5 साल हुकूमत में रहे, तो ये जो बात आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, ये रेफरेंस तो मौजूद थे ना? रेफरेंस मौजूद थे, तो वो अभी भी एविडेंस कलेक्ट करके अदालतों में पेश करते, उनको सजा दिलवाते, क्यों नहीं दिलवाई? वो तो नैब के बारे में उन्होंने कह दिया कि इनके कंट्रोल में थी। उसके हाथ में जो कुछ था वो तो सिर्फ तकरीरें कर सकते थे। अच्छा, ये वैसे एक तकरीरों के अलावा ये वैसे एक अजीब बात है शाहीन साहब। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा साहब कहते थे कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो अगर नैब जो है वो जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी तो फिर नैब ने अलीम खान को गिरफ्तार क्यों किया? वो तो इतनी एविडेंस आ गई, एक करप्शन सामने आ जाए, इतनी एविडेंस आ गई तो गिरफ्तार भी सम टाइम करना पड़ता है। सम टाइम गिरफ्तारी भी अपने बंदे की भी गिरफ्तारी करानी पड़ जाती है। अच्छा, सम टाइम तो देखें, जब वक्त आया उस मौके पे जब एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की सुलह हुई या दोस्ती हुई, तो अलीम खान जहांगीर तरीन कहां खड़े थे? यहां से नजर आ जाएगा, ज़ाहिर है वो इनके साथ खड़े थे। आज वो बुरे नहीं है, इनकी पूरे 3.5 साल की अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं तो ये 2 बंदों को टारगेट इसमें एक सवाल आया साहब, तो फिर वो जो परवेज लाई साहब पे और मुनस लाई साहब पे जो नैब के सारे केस खत्म हुए थे, वो भी जनरल बाजवा ने खत्म करवाए थे? कतई तौर पे नहीं, वो तो देखे कि लंबी जंग लड़ी और अदालत से सारा कुछ हुआ और अदालती फैसलों की वजह से उनके ऊपर वो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए। वो तो पूरी लंबी जंग, तफ्तीश भी हमने कई साल तक वो केस चले। जी हाँ, कई साल उन्होंने वो सारी तो जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है। ऐसे साहब मेरा भी सवाल है, आपको भी नैब ने गिरफ्तार किया? जी। आपको जनरल बाजवा ने गिरफ्तार करवाया था? नहीं, इमरान खान ने कराया था। आपको पता नहीं अमेरिका में तो हाँ, फिर आपको जनरल बाजवा ने कराया? नहीं, देखिए ना, जब अमेरिका गए इमरान खान साहब तो इन्होंने वहां पूरे जलसे के अंदर कहा नहीं कि ये शायद खाकान जल्दी चला जाएगा जेल। ये तो ऐलान करते थे कि फलाना जेल जाएगा। आप ही के प्रोग्राम में बैठ के पीटीआई के वुज़रा पहले ऐलान करते थे कि किसकी बारी आने वाली है और वो चला जाता था। और नैब तो इमरान खान की उंगलियों के इशारों पे नाचता था, और हम अगर इमरान खान साहब के सामने खामोश हो जाते तो नैब कुछ भी ना कहता। और ये जो कह रहे हैं कि इतनी लंबी कानूनी जंग लड़ी है, इनकी कानूनी जंग है, और अगर हम कानूनी जंग के जरिए बरी हो रहे हैं और हमारे मुकदमात झूठे करार पा रहे हैं, तो वो जनाब ये इन्होंने अपने आप को खुद बरी कर लिया। तो लेकिन आजकल आपके भी तो बहुत से साथी कहते हैं कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होने वाला। देखिए, एक बात मैं जो इन्होंने कही कि इमरान खान साहब बड़े मॉरल्स के बंदे हैं, बड़े आला अखलाकियात के, जायदाद बेच के। इमरान खान और मैं दोनों 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स देते थे। मैं किराए के 1 कनाल के घर में इस्लामाबाद रहता हूं। उतने इनकम टैक्स के अंदर इमरान खान 300 कनाल के महल को कैसे मेंटेन करता है, ये मैथमेटिक्स मुझे कुछ समझ नहीं आती कि इतना ही वो बेचारा है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब पे फाइनेंशियल टाइम्स ने स्टोरी की कि उन्होंने चैरिटी का मैच किया, खैरात के लिए, शौकत खानम के लिए मैच किया। उसकी जो प्रोसीड्स थी उनको उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर इस्तेमाल किया, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज कम अज़ कम मेरा ख्याल है इस खबर को शाये हुए 4 महीने हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो डेली मेल को चैलेंज किया ना लंदन की कोर्ट में, और उनके हक में फैसला भी आ गया। इमरान खान साहब 4 महीने हो गए हैं, इतने दयानतदार हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने नमाजी हैं, इतने परहेजगार हैं, इतने तहज्जुद गुजार हैं कि 1 रुपए की खयानत नहीं करते। तो 4 महीने हो गए हैं, फाइनेंशियल टाइम्स को आज तक इन्होंने कानूनी नोटिस क्यों नहीं भेजा? अच्छा, चलो, इसलिए इन्हें पता है कि अगर वो कानूनी नोटिस भेजेंगे, इनकी करप्शन के ऊपर बरतानिया से ठप्पा लग जाएगा।